औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्लामिक इन्फो के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला रिश्ता जो कायनात में बनाया और कायम किया वो खाविंद और बीवी का है। सबसे पहला रिश्ता माँ बाप नहीं, बहन भाई नहीं, औलाद नहीं, इस कायनात का सबसे पहला रिश्ता खाविंद और बीवी का है। और इंसानियत का आखिरी रिश्ता भी खाविंद और बीवी का है। और जन्नतुल फिरदौस में हर शख्स अपनी बीवी के साथ और बीवी अपने खाविंद के साथ अबदी ज़िंदगी गुजारेगी। किसी रिश्ते के लिए इतनी आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं उतारी जितनी खाविंद और बीवी के लिए उतारी। पूरी सूरत और सैकड़ों आयत। माँ बाप के लिए चंद आयत। खाविंद और बीवी कैसे ज़िंदगी गुजारें, इनकी ज़िंदगी गुजारने के आदाब क्या हैं, असूल क्या हैं, इसके लिए पूरी सूरत को उतारा गया। और नज़ाकत इतनी है कि कोई रिश्ता टूटता नहीं सिवाय खाविंद और बीवी के। खाविंद और बीवी का रिश्ता एक बोल पर टूट जाता है। इसलिए इसको महफूज रखने के लिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सैकड़ों आयत उतारी। इस रिश्ते में मोहब्बत प्यार से घर में सुकून होता है, और अगर इस रिश्ते में मोहब्बत प्यार और सुकून हो तो घर जन्नत की मानिंद हो जाता है। अदरवाइज़ इस रिश्ते में बेसुकूनी से बहुत सी ज़िंदगियों पर असरात मुरतब होते हैं, और अगर किसी अनबन की वजह से वालिदैन की ना बनवाए तो बच्चे सारी ज़िंदगी इस अज़ाब को झेलते हैं। आज मैं इस मौजू को लेकर आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो बीवी और शोहर के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का है। नाज़रीन, हम में से सब लोग ये जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को औरत पर फजीलत दी है, मर्द को घर का सरबराह, औरत का निगहबान बनाया है। इसलिए ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से अक्सर हमारे माशरे में शोहरों का रवैया बीवी के साथ अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ़ यही मामला है, लेकिन मैं जो अमल लेकर आई हूँ वो जोज़ेन में से दोनों कर सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे में अक्सर बीवियों के साथ शोहरों का रवैया अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं ख़ुसूसन ये बात कर रही थी। और इसके बच्चों पर भी बहुत असरात मुरतब होते हैं। अगर खावंद हावी हो और उसका रवैया भी बीवी के साथ अच्छा ना हो तो बहुत से बच्चे भी नाफरमान हो जाते हैं और औलाद नाफरमान होती है। यहाँ पे मैं अपनी तमाम बहनों को कहती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं घर में मोहब्बत, सुकून, अमन रहे तो आप अपनी ज़िंदगी में सूरह तहरीम को शामिल कर लें। सूरह तहरीम को अगर आप रोज़ाना बावजूद तिलावत करेंगी तो आपका शोहर और आपकी औलाद आपके हक़ में अच्छा सलूक होगा, बेहतरीन होगी, और आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और बाज़ औक़ात देखा गया है कि मियाँ बीवी के ताल्लुक़ बहुत बेहतरीन चल रहे थे, और फिर अचानक से क्या हुआ कि दोनों में से किसी एक का रवैया तब्दील हो गया और घर में लड़ाई झगड़े रहने लगे। तो ऐसे में रिश्ते में नज़र भी हो जाती है, जिसके लिए मैं आपको अमल बताती चलूँ। सूरह तहरीम जो हमने बताई है, अगर आप उसे रोज़ाना तिलावत करेंगी तो आपको किसी वजीफ़े की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि या लतीफ़ू या वदूदू, इस तस्बीह में इस अल्लाह के दो बाबरकत नाम में कितनी ताकत है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकती हैं। ये जो ख़ास अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, इसके लिए आप सबसे पहले 11 काली मिर्च लेकर अपने पास रख लें, और एक काली मिर्च पर 100 मरतबा आपने एक तस्बीह यानी एक तस्बीह या लतीफ़ू या वदूदू की पढ़नी है। इसी तरह आपने 11 दानों पर 11 तस्बीह पढ़कर उनको जलती हुई आग में जला देना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जब लगातार इस अमल को करेंगी और 40 दिन तक आप जब इस अमल को करेंगी और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके रिश्ते से नज़र बद ख़त्म होगी और आपके रिश्ते में मोहब्बत और सुकून होगा। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये वजीफ़ा सिर्फ़ जायज़ रिश्ते की जायज़ मोहब्बत के लिए है। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो ये सिर्फ़ मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए वजीफ़ा है, और अदरवाइज़ ये दूसरे रिलेशनशिप के लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, और अल्लाह तबारक व तआला के हाँ मुसलसल आप ये दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।